हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर को ट्रिक से निकालना सीखने वाले हैं। बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रिक से पहले हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली बॉन्ड ऑर्डर जब दो एटम आपस में बॉन्ड से अटैच होते हैं और उनके बीच जो हमको बॉन्ड दिखता है उससे ही बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज़ द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम। एग्जाम्पल के लिए जैसे डाई एटॉमिक नाइट्रोजन। ये डाई एटॉमिक नाइट्रोजन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं यह 3 बॉन्ड से आपस में अटैच होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। वैसे ही जब हम हाइड्रोजन देखते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके बीच एक बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर को दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है जो कि यहाँ है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को हाफ करना पड़ता है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए ट्रिक देखेंगे। आपको सिंपली बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यह टेबल याद होना चाहिए और इसमें भी आपको यह टेबल पूरा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं और उससे हम डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यह टेबल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए है और एग्जाम में इससे ही लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। आपको सिंपली बस यही याद रखना है कि अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है और उसका नंबर 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर हम 14 से आगे जाते हैं जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो जो 3 बॉन्ड ऑर्डर है 14 का उससे हम -0.5 करते चले जाते हैं। जैसे अगर 15 का निकालना हुआ 3 - 0.5 = 2.5। अगर 16 का निकालना हो तो हम इससे 0.5 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। अगर हमें 17 का निकालना हो तो हम 2 से -0.5 करेंगे तो हमको 1.5 मिलेगा। ऐसे ही जब हम 20 का निकालेंगे तो हमको बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलता है। वैसे ही अगर हम 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे जैसे 13, 12, 11, 10, 9, 8 तो सिंपली इसमें भी -0.5 करना है। जैसे 13 का 2.5, 12 का इसमें से -0.5 करेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसे ही हम जब 8 का निकालेंगे तो हमको बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलेगा। तो इस टेबल में सिंपली आपको 14 का याद रखना है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और उससे आगे जाने के लिए भी -0.5 करना है और उससे पीछे जाने के लिए भी हमको -0.5 करना है। आई होप आपको यह टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे O2 का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी एक ऑक्सीजन रहता तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ O2 लिखा है यानी ऑक्सीजन 2 है तो 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो टेबल से हम देखेंगे कि 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसीलिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन का यह डाई एटॉमिक फॉर्म में है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इसीलिए यहाँ 7 + 7 =
14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, जैसे ये सारे मॉलिक्यूलर हैं और आयन में भी हम सिंपली ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे Cn-, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, और माइनस का मतलब होता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। 6 + 7 + 1 = 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जैसा कि इस टेबल में पहले ही मैंने बता दिया था। ऐसे ही अब हम सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको बस यह टेबल ध्यान में होना चाहिए। यह ट्रिक का टेबल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट इट नेवर बी नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, जैसे 0.5, 1, 1.5, जैसे कि टेबल में लिखा हुआ है, लेकिन यह निगेटिव नहीं हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है वह उस मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो इसका मतलब होता है वह मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, यानी वह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, यानी वह मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। लास्ट में हम एक एक्सेप्शन देखेंगे। जो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 3.5 है और यह CO+ का होता है। इसका निकालने का कोई भी ट्रिक नहीं है, सिंपली आपको यह याद ही रखना पड़ेगा, और यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और शायद आगे भी पूछा जाएगा। तो यह एक एक्सेप्शन हो गया जिसको कि हम किसी भी ट्रिक से निकाल नहीं सकते हैं। आई होप आपको यह टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टेबल को याद रख के आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ आगे बने रहें। थैंक यू।